हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास में। तो कल की क्लास में साथियों हम लोगों ने सीखा था रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का कंसेप्ट, और हमने सीखा था रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के सेंटेंसेस, यानी एक्सरसाइज 1A हमने कंप्लीट की थी लास्ट क्लास में। आज क्लास का जो टॉपिक होने वाला है, टॉपिक नंबर है आपका ट्रांसफॉर्मेशन में सेकेंड, चेंजमेंट ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले साथियों एक स्टूडेंट का डाउट था कमेंट में कि सर जो आपने क्लास कराई थी कल उसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 था, तो सबसे पहले मैं उसी को करा देता हूं, इसके बाद आपको कंसेप्ट आगे सिखाता हूं। तो सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए आपको बताया गया था कंसेप्ट कि जब एडवर्ब टू लगा हो और इसके बाद कोई एडजेक्टिव लगा हो और उसके बाद आपका इंफिनिटिव ना दिया हो, क्या ना दिया हो साथियों, इंफिनिटिव ना दिया हो, वहां पर आप क्या करते हो, टू को हटाकर ओवर या एक्सट्रीमली लगाते हो। टू या टू की जगह पर या तो ओवर लगा देंगे या फिर एक्सट्रीमली लगा देंगे। ये बन जाएगा सी इज ओवर ईगर फॉर हर रिजल्ट। एक प्रकार से यहाँ पर ओवर लगा दीजिए या फिर एक्सट्रीमली लगा लीजिए, है ना, दोनों से आपका काम चल जाएगा। इसका एक और दूसरा है कि टू को हटाकर पूरा पहले सेंटेंस वैसे ही लिखिए, बाद में लगा दीजिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ये बन जाएगा आपका सी इज ईगर फॉर हर रिजल्ट, आगे लिख दोगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्या रख दोगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, और इस प्रकार से आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है और एग्जाम्पल भी आपका क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, और कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपका यही कहता है कि सर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा होता क्या है। तो बच्चों देखिए, इंट्रोगेटिव आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखो यहाँ पे बताने की कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जो बिल्कुल, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो आपके दो प्रकार से होते हैं। सबसे पहला होता है यस या नो टाइप, सारे बच्चे जानते हो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। इसके बाद आपका सब्जेक्ट डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना भाई। हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट होगा तो नॉट आएगा, और निगेटिव नहीं होगा तो फिर मेन वर्ब करके ऐसे चलती चली आएगी। अब वहां पर हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, जैसे इज हो गया, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, एक्सेट्रा, है ना, कुछ भी आ सकता है। सेकेंड टाइप का अगर बातचीत करें, सब जानते हो WH टाइप, जिसमें क्या होते हैं, WH वर्ड आता है, जैसे वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, एक्सेट्रा, बकाया बकाया जो आपके बच गए वो सभी क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, है ना। तो ये आपका कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है कि आप असर्टिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में चेंजमेंट कैसे करोगे। ये आपका हो गया असर्टिव, हम सर असर्टिव सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव बनाते कैसे, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव चेंज करना। अब आपका इसी में आता है कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर अगर सेकंड की बातचीत करें, सर कॉन्सेप्ट नंबर आपका सेकंड ये कहता है कि यदि कोई असर्टिव सेंटेंस है ना, अगर यहाँ पे लिख लो, यदि यदि असर्टिव सेंटेंस है कोई आपका, है ना, असर्टिव सेंटेंस है, और ये असर्टिव सेंटेंस जो है ये अगर अफर्मेटिव में है, किसमें, अफर्मेटिव में, किसमें है, अफर्मेटिव में,
तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, जब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करा जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो निगेटिव चला जाएगा। किसमें बच्चों जाएगा, निगेटिव में। किसमें जाएगा, निगेटिव में। यानी अगर इसमें नॉट वगैरह नहीं लिखा है तो इसमें नॉट लगा देंगे, है ना, क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ये वाला सेंटेंस देख लिया। अगर आपका असर्टिव सेंटेंस, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ये सेंटेंस है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को क्या करिए, आगे ले आइए। तो हेल्पिंग वर्ब को जब आगे लाओगे तो क्या हो जाएगा, वाज, वाज। फिर ये सब्जेक्ट लाइए, वाज टैगोर। अब हमने कहा था अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है असर्टिव वाला तो वो निगेटिव बनेगा। तो इसके बाद लगा दिए नॉट, वाज टैगोर नॉट, आगे वैसे लिखा है जैसे ही लिख दीजिए, वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। ये सेंटेंस है टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ये हो गया वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। ये आपका है ना। और लास्ट में आप लगा दोगे क्वेश्चन मार्क, क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें निगेटिव वाला हो। ये लिखा है यू कैन नॉट विन द मैच। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में क्या लिखा है, नॉट लगा है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाओगे तो कैन को आगे ले आइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए। अब नेगेटिव तो हट जाएगा नॉट, ये बन जाएगा कैन यू, है ना, विन द मैच, कैन यू विन द मैच। ये आपका बन गया। लास्ट में लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। अगर बच्चों साथियों यहीं पर लिखो तो यू कैन नेवर विन द मैच, तो कर देते कैन यू एवर विन द मैच। अगर नॉट की जगह पे नेवर लिखा होता तो आप क्या कर देते, कैन यू एवर विन द मैच। नॉट लिखा है तो हमने नॉट को प्रॉपर तरीके से हटा दिया जैसे हमारा कंसेप्ट कह रहा है। आई होप आपको इतना क्लियर है ना। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक, ये इतना आपको क्लियर है। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको नोट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपके सामने लिखा है साथियों, यदि असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और उसकी जगह पर एवरीबडी लिखा हो तो उसके स्थान पर हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। हालांकि सेंटेंस को भी हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका हमने बेसिक जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उस तरीके से, या फिर डायरेक्ट हु का प्रयोग करके। एक बार कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं, असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर अगर एवरीबडी लगा हो तो हम लोग क्या करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं जब हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करने जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसी कंसेप्ट से बना लीजिए, फिर आगे हम लोग बेसिक से बनाते हैं। तो ये बन जाएगा, देखिए हु लगा दीजिए एवरीबडी की जगह हु, और फिर निगेटिव बनेगा हु डज नॉट नो हिम, हु डज नॉट नो हिम। देखिए लिखा है एवरीबडी की जगह पर हु का प्रयोग करते हैं। एवरीबडी नोज हिम, हर कोई उन्हें उसे जानता है। तो हु डज नॉट नो हिम, कौन उसे नहीं जानता, कहने का मतलब हर कोई जानता है। ठीक, इसी का आपका दूसरी तरीके से सेंटेंस है, वो कैसे बनेगा, बेसिक से। जैसे हम लोगों ने अभी पीछे दो कंसेप्ट सीखे उस तरह से बनाइए। देखो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, बताइए। हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है डज या डू, यहाँ पर लग जाएगा डज, है ना। एवरीबडी एवरीबडी रहेगा, ये हो जाएगा डज एवरीबडी, डज एवरीबडी। फिर लगा दोगे नॉट, डज एवरीबडी नॉट नो हिम, नॉट नो हिम। लास्ट लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका ये भी सेंटेंस बन जाएगा, बन जाएगा ना, बोलो बना लोगे, है ना, बना लोगे। ये लिखा एवरीबडी नोज हिम, ये बन जाएगा हु डज नॉट नो हिम। ये सेंटेंस लिखा है डज एवरीबडी नॉट नो हिम, क्या प्रत्येक व्यक्ति उसे नहीं जानता, यानी सबको ही जानता है। हु डज नॉट नो हिम या फिर डज एवरीबडी नॉट नो हिम। ठीक है भाई, क्लियर इतनी बात। अब आगे हम लोग चलते हैं इस सेंटेंस की तरफ। तो यहाँ पर आप पहले इसको कैसे बनाओगे, कह रहा नो वन नोज हिम, कोई भी उसे नहीं, तुम्हें नहीं जानता। नो वन नोज यू, कोई भी तुम्हें नहीं जानता। तो क्या बना दोगे, फिर देखो नोज लगा डज लगा दोगे, क्या लगा दोगे, डज।
अब सेंटेंस में जब नो आता है, क्या आता है, यहाँ पे आप एक नोट लगाइए, क्या लगाइए, नोट, और लिखिए नो आने पर, नो आने पर उसको एनी में चेंज कर देते हैं, शॉर्ट में लिख लीजिए, एनी में चेंज कर देते हैं, एनी में चेंज कर देते हैं। तो रसगुल्लो आगे, नो वन नोज हिम, आप इसको बना दोगे डज, और फिर नो बदल जाएगा एनी में, डज एनी वन, अब आगे लगा दोगे नॉट, है ना, सॉरी अब नॉट हम इस वजह से नहीं लगाएंगे क्योंकि ये निगेटिव पहले से तो अब बनेगा आपका अफर्मेटिव में। कह रहा नो वन नोज हिम, कोई उसे नहीं जानता, डज एनी वन नो हिम, अब ये बनेगा डज एनी वन नो यू, क्या बनेगा, देखो हिम और यू हो जाता है बोलने में, बट यहाँ पे यू लिखा है, आप यू कर लीजिए, मेरे मुंह से सॉरी निकल गया था, हिम। कह रहा नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, कोई भी तुम्हें नहीं जानता, इसका मतलब डज एनी वन नो यू, क्या तुम्हें कोई जानता है, यानी हर कोई जानता है ना, यानी कोई नहीं जानता, डज एनी वन नो यू, क्या तुम्हें कोई जानता है, कोई नहीं जानता, क्यों, ऊपर लिखा है नो वन नोज यू, कोई भी तुम्हें नहीं जानता, डज एनी वन नो यू। ये हो गए चार कंसेप्ट आपके, पहला सॉरी तीन कंसेप्ट, पहला हमने सीखा असर्टिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाते कैसे हैं, फिर सीखा हम लोगों ने कैसे अफर्मेटिव को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, निगेटिव को अफर्मेटिव करते हैं, उन्हीं का आपको यहाँ पर उन्हीं के हेल्प से आपको सेंटेंस बनाना है। ये हो गया कंसेप्ट नंबर थर्ड। असर्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट एवरीबॉडी हो तो उसके स्थान पर हम हु का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं, इनको आप सभी नोट कर लीजिएगा। अगला सेंटेंस आपके सामने दिया गया साथियों, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। कह रहा कभी कभी सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस का जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो उस समय हम लोग इंट्रोगेटिव किससे बनाते हैं, WH टाइप से बनाते हैं, ये सिचुएशन होती है, सेंटेंस का सेंस ही ऐसा होता है। अब WH टाइप से मतलब है वहां पर वेन आ सकता है, व्हाट भी आ सकता है, इवन वेयर भी आ सकता है, वेयर व्हाट हाउ वेन कुछ भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है ना, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के सेंस पर। ये लिखा डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, देखो इसको सेंटेंस को भी हम लोग दो प्रकार से बनाए, कितनी प्रकार से, दो प्रकार से। पहली बार तो हम लोग सीधा सीधा बनाते हैं, ये जो आपका साथियों क्या दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो ये कह रहा डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी जो शान है वो कभी भी फेड नहीं हो सकती, यानी कभी भी नेवर, ये टाइम दे रहा है ना, तो टाइम के लिए आप क्या लगाते हो, क्वेश्चन वर्ड व्हेन, सभी जानते हो क्या लगाते हो, व्हेन, तो ये बन जाएगा, आप देखो यहाँ पे नेवर लिखा है, हट जाएगा, कह रहा व्हेन कैन डियर ग्लोरी, क्यों हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले उसने टाइम वर्ड ले लिया है, इस वजह से हम लोग नेवर को यहाँ पर रिमूव कर देंगे। व्हेन कैन डियर ग्लोरी फेड, कब उनकी शान जो है फेड हो जाएगी, हो सकती है, कभी नहीं, व्हेन कैन डियर ग्लोरी फेड, इसीलिए लिखा है डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, जो कि आपका कॉन्सेप्ट के हिसाब से। दूसरा बेसिक से, देखिए बेसिक से सारे सेंटेंस ही बन जाते हैं ना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही आपका बेसिक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने को दो हमने पढ़े शुरुआत में, सबसे पहले मॉडल वर्ब को आगे ले आओगे भाई, वर्ब को ही तो आगे करते हो, सबसे पहले मॉडल और कैन आगे आ जाएगी, ठीक है भाई, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, तो कैन डियर ग्लोरी, कैन डियर ग्लोरी। अब जब हम लोग बेसिक वाला सेंटेंस कर रहे हैं तो आपने सीखा था कि सर इस प्रकार के सेंटेंसेस में होता क्या है, जब हम निगेटिव वाला होता है और उसको हमें बनाना असर्टिव में तो अफर्मेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव सॉरी अफर्मेटिव नहीं कहेंगे, बट निगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, नॉट नहीं होगा, तो नेवर को हम लोग किस में बदल देते हैं, एवर में, तो कैन डियर ग्लोरी एवर फेड, एवर फेड, इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। लास्ट में लगा देंगे आप क्वेश्चन मार्क, व्हेन कैन डियर ग्लोरी फेड, और बनेगा कैन डियर ग्लोरी एवर फेड, इन दो प्रकार से आपका ये सेंटेंस हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज की क्लास में बच्चों हमने सीखा कैसे आप लोग क्या करते हो, चेंजमेंट ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सीखा हमने असर्टिव सेंटेंस का को चेंज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। अब अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना हो, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने रिवर्सिबल का चिन्ह लगा रखा है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना, तो ठीक आपको मैंने जो चार कॉन्सेप्ट समझाए, उन्हीं चारों कॉन्सेप्ट्स को आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, यानी अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा, अब इंट्रोगेटिव वाले से अगर
असर्टिव बनाने जाए तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव से जब असर्टिव जाएंगे तो निगेटिव क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव, उधर अपर का अफर्मेटिव निगेटिव, निगेटिव का अफर्मेटिव, सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते चले जाएंगे, बचकर रिवर्स प्रोसेस करेंगे, है ना, असर्टिव से इंट्रोगेटिव जो में बनाने में जो करते हैं, और उन्हीं रूल्स को, कॉन्सेप्ट्स को हम लोग रिवर्स कर देंगे जब इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने के लिए जाएंगे। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इस क्लास के। पिछली क्लास में हम लोग 1A एक्सरसाइज किया था, इस क्लास को आप सभी देखिए, नोट करिए, सारे कॉन्सेप्ट समझिए, ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक्सरसाइज जो आपकी दी गई उसको बुक लेकर आप पढ़िए, करिए, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, वहां से आप सभी क्या कर लेना, मैच कर लेना। तो स्वस्थ रहिए साथियों, पढ़ते रहिए यूं ही, अपने जज्बे को कायम रखिए, जुनून को बनाए रखिए, जोश जो है ये आपका ठंडा मत होने दीजिए अभी, क्योंकि समय आपके पास बहुत है, धीरे धीरे सारी चीजें, ग्रामर खत्म करेंगे, फिर कॉम्प्रीहेंशन कर रहे होंगे, अनसीन पैसेज करेंगे, ऐसे करेंगे, सॉरी ऐसे तो नहीं हो पाएगा यहाँ पर, बट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऐसे में करवा